हे गाइस, मैं हूँ चारू। वेलकम टू लॉ स्कूल। मैं आपको लॉ के टॉपिक्स करवा रही हूँ। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। गाइस, इंडियन पीनल कोड की लास्ट वीडियो में हमने सेक्शन 34 कॉमन इंटेंशन के बारे में पढ़ा था। अगर आपने अभी तक मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो वह भी देख लेना। आगे है सिमिलर या सेम इंटेंशन। सिमिलर या सेम इंटेंशन कॉमन इंटेंशन से अलग होती है और यह इंडियन पीनल कोड में नहीं दी गई। अगर किसी केस में दो या दो से ज़्यादा पर्सन्स मिलकर एक साथ कोई एक्ट कमिट करते हैं, कोई ऑफेंस कमिट करने के लिए, और इस मैनर में कमिट करते हैं कि उनकी इंटेंशन भी हो वह ऑफेंस कमिट करने की, यहाँ उनकी इंटेंशन सेम या सिमिलर होगी। अगर ऐसा कोई एविडेंस नहीं है जिससे पता लगे कि पर्सन्स की प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड हुई थी। हमने इंडियन पीनल कोड की लास्ट वीडियो में सेक्शन 34 में पढ़ा था कि कॉमन इंटेंशन के लिए प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड होना ज़रूरी है, पर सिमिलर या सेम इंटेंशन के लिए प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड होना ज़रूरी नहीं है, बल्कि ऑफेंस कमिट करते टाइम उनकी इंटेंशन फॉर्म होती है। केस है महबूब शाह वर्सेस किंग एम्पीरियर 1945 सुप्रीम कोर्ट। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया था कि ऐसा भी कोई केस हो सकता है जहां दो या दो से ज़्यादा पर्सन्स मिलकर सेम इंटेंशन में कोई एक्ट कमिट करते हैं। अगर ऐसा कोई एविडेंस ना मिले जिससे प्रूफ हो सके कि उनकी प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड नहीं हुई थी कॉमन इंटेंशन प्रूफ करने के लिए। कॉमन इंटेंशन के लिए प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड या प्रायर एग्रीमेंट होना ज़रूरी है, पर सेम इंटेंशन में प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड होना ज़रूरी नहीं है। सिर्फ क्राइम स्पॉट से हथियारों के साथ भागने और पर्सन्स को शूट करने से ही उनकी सेम या सिमिलर इंटेंशन शो हो जाती है। इसलिए द वर्ड सेम या सिमिलर इंटेंशन से पता लगता है कि कोई प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड नहीं हुई थी, बल्कि जो एक्ट कमिट हुआ है वह ऑफेंस के टाइम के सर्कमस्टांसेस की वजह से ही कमिट हुआ है। अगर कॉमन इंटेंशन के एलिमेंट्स प्रूफ हो जाते हैं तो वह कॉमन इंटेंशन होगी, पर अगर कॉमन इंटेंशन के एलिमेंट्स में से प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड अब्सेंट है तो वह सेम या सिमिलर इंटेंशन का केस होगा। अगर एक्ट एक साथ मिलकर कमिट किया गया हो तो। केस है वीरेंद्र कुमार घोष वर्सेस एम्पीरियर 1925। इस केस में कोर्ट ने किसी दूसरे पर्सन को कन्विक्ट किया था किसी दूसरे पर्सन के एक्ट के लिए, क्योंकि वह कॉमन इंटेंशन के फर्दरेंस में कमिट किया गया था। इस केस में एक पर्सन का ग्रुप हथियार लेकर पोस्ट ऑफिस में एंटर करता है और पोस्ट मास्टर, जो कि उस वक्त पैसे गिन रहा था, उससे पैसों की डिमांड करता है। वह गन से पोस्ट मास्टर पर फायर भी कर देते हैं, जिसकी वजह से उस पोस्ट मास्टर की ऑन द स्पॉट ही डेथ हो जाती है, जिससे डर के वह सभी अक्यूज्ड बिना पैसे लिए ही भाग जाते हैं। पुलिस वीरेंद्र कुमार घोष, जिसे कि पोस्ट ऑफिस के बाहर गार्ड बनाकर खड़ा कर रखा था, उसे पकड़ लेती है
और बाकी एक्यूज जिन्होंने पोस्ट ऑफिस में आकर पोस्ट मास्टर का मर्डर किया था उन्हें पकड़ नहीं पाती। वीरेंद्र कुमार घोष सिर्फ गार्ड बनकर पोस्ट ऑफिस के बाहर खड़ा था, पर कलकत्ता कोर्ट ने उसे सेक्शन 302 रेड विद सेक्शन 34 ऑफ इंडियन पीनल कोड के तहत कन्विक्ट किया था मर्डर के लिए। सेक्शन 302 में मर्डर की पनिशमेंट दी हुई है और हमने पढ़ा था सेक्शन 34 खुद में कोई ऑफेंस नहीं है, पर किसी दूसरे सेक्शन के साथ मिलकर ऑफेंस बन जाता है। इस केस से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा सेक्शन 34। बाद में वीरेंद्र कुमार घोष ने प्रिवी काउंसिल में अपील भी की थी, पर वह अपील रिजेक्ट हो गई थी। सेक्शन 34 को हम सेक्शन 149 के साथ भी रीड कर सकते हैं। सेक्शन 149 एवरी मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली गिल्टी ऑफ ऑफेंस कमिटेड इन प्रोसिक्यूशन ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट। सेक्शन 149 के अकॉर्डिंग अगर कोई ऑफेंस अनलॉफुल असेंबली के मेंबर्स द्वारा कॉमन ऑब्जेक्ट में या असेंबली के मेंबर्स को नॉलेज हो असेंबली के अनलॉफुल ऑब्जेक्ट की, तब वह सभी मेंबर्स ऑफेंस कमिट करते वक्त जो भी उस असेंबली का मेंबर था वह सभी गिल्टी होंगे। एसेंशियल्स ऑफ सेक्शन 149 में कॉमन ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। सेक्शन 149 के लिए कॉमन ऑब्जेक्ट होना ज़रूरी है और कॉमन ऑब्जेक्ट के लिए मिनिमम 5 मेंबर्स का होना ज़रूरी है। सिर्फ एक अनलॉफुल असेंबली का मेंबर होना ही काफ़ी होगा सेक्शन 149 में गिल्टी होने के लिए। असेंबली अनलॉफुल होनी चाहिए। अनलॉफुल असेंबली इंडियन पीनल कोड के सेक्शन 141 में बताई गई है कि कौन सी होती है, जिसके अकॉर्डिंग जब 5 या 5 से ज़्यादा पर्सन्स मिलकर क्रिमिनल फोर्स यूज़ करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पार्लियामेंट, लेजिस्लेचर के अगेंस्ट या मिसचीफ या क्रिमिनल ट्रेसपास करते हैं या किसी पर्सन का राइट टू प्रॉपर्टी डिस्टर्ब करते हैं या किसी पर्सन को कोई एक्ट या ओमिशन कमिट करने के लिए कंपेल करते हैं, तो वह अनलॉफुल असेंबली होगी और वह सेक्शन 149 में गिल्टी होंगे। एक्ट कॉमन ऑब्जेक्ट के प्रोसिक्यूशन में मीन्स कॉमन ऑब्जेक्ट से कनेक्टेड ही होना चाहिए, तभी वह सेक्शन 149 में गिल्टी होंगे। कॉमन ऑब्जेक्ट में लाइबिलिटी विकेरियस होती है हमेशा, जैसे कोई मास्टर सर्वेंट के एक्ट के लिए गिल्टी होता है अगर सर्वेंट ने वह एक्ट ड्यूटी परफॉर्म करते हुए कमिट किया हो तो। डिफरेंस बिटवीन सेक्शन 34 एंड सेक्शन 149। फर्स्ट है, सेक्शन 34 में एक्ट कॉमन इंटेंशन के फर्दरेंस में कमिट किया जाता है, जबकि सेक्शन 149 में एक्ट कॉमन ऑब्जेक्ट के प्रोसिक्यूशन में कमिट किया जाता है। सेकंड है, सेक्शन 34 में प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड का होना ज़रूरी है, पर सेक्शन 149 में प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड का होना ज़रूरी नहीं है। थर्ड है, सेक्शन 34 में गिल्टी होने के लिए एक्टिव पार्टिसिपेशन होना ज़रूरी है, पर सेक्शन 149 में सिर्फ अनलॉफुल असेंबली का मेंबर होना ही सफिशिएंट होगा। फोर्थ है, सेक्शन 34 में गिल्टी होने के लिए 2 या 2 से ज़्यादा कितने भी पर्सन्स हो सकते हैं, पर सेक्शन 149 में गिल्टी होने के लिए मिनिमम 5 मेंबर्स का होना ज़रूरी है। फिफ्थ है, सेक्शन 34 अपने आप में कोई स्पेसिफिक ऑफेंस नहीं है, बल्कि दूसरे सेक्शंस के साथ मिलकर ही ऑफेंस बन पाता है, जबकि सेक्शन 149
अपने आप में ही एक स्पेसिफिक ऑफेंस है। गाइस, आज के लिए इतना ही। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो या कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इंडियन पीनल कोड की नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के प्रोविज़न्स के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना। थैंक यू गाइस।